नमस्कार दोस्तों। आज 29 जुलाई 2025 है और होपफुली आपका ट्रेडिंग डे अच्छा रहा हो आज का। अब बात करते हैं कि व्यू बदलना गलत क्यों नहीं है। देखो, व्यू बदलना गलत नहीं है, बट व्यू बदलने ना एक स्मार्टनेस की निशानी होती है। क्योंकि अगर आप रिजिड माइंडसेट के साथ हमेशा ट्रेडिंग करोगे तो आप ना प्रोएक्टिव हो पाओगे, ना एक अडेप्टिव माइंडसेट के साथ काम कर पाओगे। तो बाजार में जो दिख रहा है वो सच है। हमें पहले तो ये अपने दिमाग में बात को बैठा लेना है कि बाजार में जो चीज़ दिख रही है वो सच है, ना कि हमारा मन में जो व्यू बनाया गया वो सही है। तो एक चीज तो आप ये समझें, इस वीडियो से जो टेक अवे आपको लेना चाहिए वो ये लेना चाहिए कि हमें अडेप्टिव माइंडसेट के ऊपर वर्क करना चाहिए। बिकॉज अगर मुझे प्राइस दिखा रहा है कि आप गलत हो, तो मैं उस लॉस को बढ़ाने के बदले उसमें प्रॉफिट में निकलूं छोटे, या मैं अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर दूं कि बाजार जो है कुछ और दिखा रहा है बट मेरा व्यू कुछ और था। क्योंकि आप में सारी चीजों से ज्यादा मैटर क्या करता है बाजार में, कि अगर आप प्राइस एक्शन के साथ चलेंगे तो इवेंचुअली हम पैसा बना के लेंगे, क्योंकि जो प्राइस एक्शन दिखा रहा है वही ज्यादा बेटर वे ऑफ ट्रेडिंग का तरीका है। उसमें आपको खाली ट्रिगर पॉइंट क्या ऐड करना होता है, जो आपने एक प्लानिंग बनाई है स्पेसिफाई। किसी का होता है कि मैं 20 मूविंग एवरेज पे बाय करूंगा, किसी का होता है कि मैं किसी मूविंग एवरेज के पास बाय करूंगा, किसी का होता है कि मैं जो ट्रेड करूंगा वो किसी बार का हाई या लो जाएगा तो बाय करूंगा। तो हर किसी का कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट हमेशा बाजार में होता है, जो कि वो एंट्री या एग्जिट के लिए यूज करते हैं। अब देखो, मार्केट का काम सरप्राइज देना है, बट ट्रेडर का काम जो है उसको अडेप्ट करना है। व्यू बदलना का मतलब हार नहीं होता कभी भी। व्यू बदलने का मतलब होता है कि आप में मेच्योरिटी बढ़ती जा रही है। एक होता है मेच्योरिटी बढ़ना, होता है एक होता है स्कैल्पिंग करना। देखो, एक होता है कि आपका व्यू गलत हुआ, आपने इमीडिएटली रिवर्स ट्रेड ले लिया, तो वो होता है रिवेंज लेना। अडेप्टिव माइंडसेट होता है प्रोएक्टिवली उस चीज को समझ के उसमें अपने व्यू को ऐड करना। तो इसीलिए व्यू बदलना गलत नहीं है, व्यू बदलना एक स्मार्टनेस की निशानी है। क्योंकि व्यू बदलोगे तो मार्केट में लंबे समय तक टिक पाओगे। क्योंकि जो ट्रेडर अपना व्यू नहीं बदलेगा, जो ट्रेडर अपना व्यू नहीं बदलेगा वो मार्केट में टिकेगा नहीं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि आपको प्रोएक्टिव माइंडसेट या जो आप रिजिड माइंडसेट में रहते हो उसको उभरने की कोशिश करो। आपकी ट्रेडिंग में आपको एक हल्का सा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर पैसा रहेगा तभी ट्रेड कर पाएंगे ना। अब हम बात कर लेते हैं आज हमने क्या किया, और कल हमारा प्लान क्या था। निफ्टी का ट्रेड खोलते हैं पहले। निफ्टी का चार्ट ज़्यादा क्लटर हो रहा है, इसको थोड़ा सा पहले हाइड करते हैं। बिल्कुल बेसिक्स करते हैं, क्योंकि कल मैंने यही चीज़ें लगा रखी थी जब आपको शाम को एक वीडियो बनाया था। इसको भी हाइड कर देते हैं। और कुछ बचा है, बस मूविंग एवरेज रह गई ना। ठीक। हम यहाँ पे क्लोज हुए थे, हमारा प्लान क्या था कल के लिए। हमारा प्लान था कि अगर बाजार इस रेंज में खुलेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इस लेवल के यहाँ पे खुलेगा बाजार, जो हमने लिखा था यहाँ पे खुलेगा, तो हम सेल करेंगे बाजार। मतलब यहाँ पे था कि यहाँ पे हम सेल करेंगे, और इससे नीचे जाएगा तो भी हम सेल करेंगे। अब बाजार में पहली ही जो बार बनी वो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की बार बनी विद इन ए 5 मिनट। तो आपका जो पहला जो ट्रेड था डाउन साइड का वो खत्म हो गया। ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, आपको ये नोट करना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे की रेंज है बाजार की कल की। ये 2 घंटे की रेंज है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने बड़ी बार बनाई, इनसाइड कैंडल बनाई और एक बड़ी ग्रीन बार बनाई। तो इवेंचुअली क्या होता है इस तरीके के बाजार में, जब इतनी बड़ी बार बनती है तो उसका फॉलो थ्रू आता है। बट समझने वाली बात बात क्या है इसमें चार्ट में, कि अगर आप प्रीवियसली डाउन डे हो, अगर आप प्रीवियस डे डाउन ट्रेंडिंग में चले हुए आ रहे हो, कपल ऑफ डेज से ट्रेंडिंग डे में चले हुए आ रहे हो, तो पहला जो रैली होगी वो सोल्ड इनटू हो जाएगी।
ठीक है, अगर पहला बाजार ऊपर को जा रहा है तो उसमें इवेंचुअली आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगी, या पहले नीचे जाओगे, अगेन आप ऊपर अगर जाते हो तो दैट इज द पॉइंट कि आपको मोमेंटम मिलेगा। दैट इज द रीजन कि मैंने वो वीडियो में यहाँ पे लिखा था कि इस जगह के आसपास 9:30-10 के आसपास का टाइम था कि बाजार में आपको फॉलो थ्रू प्ले नहीं करना है, बट स्मार्टली प्ले करना है। अब देखो स्मार्टली प्ले का मतलब क्या होता है कि अगर आपके साथ में आपने उसको पढ़ा हो उस वीडियो को, तो ये रेंज आपकी आगे चल रही है जो कि 24,700 की है। अगर आपने मेरे को यूट्यूब व्हाट्सएप पे फॉलो किया है, वहां पे मैंने ये ट्रेड होने से पहले आपको बताया था कि अगर यहाँ से बाजार निकलेगा तो आपको एक अच्छी रैली 24,800 के आसपास मिल सकती है। और ठीक है, वो लास्ट में मिला और आपको 30-35 पॉइंट मिले होंगे इस ट्रेड में। अब यह समझना क्या है, हमने प्लान किया था कि अगर इसके नीचे जाएगा तो हम शॉर्ट करेंगे। जैसे इसके नीचे गया मैंने शॉर्ट किया, मैंने 24,700 की पुट ली 108 रुपए पे। वो पुट 136 तक गई, मेरा टारगेट था 145 का। बैड लक, कॉल वापस पुट वापस आई और मेरे ब्रेक इवन के स्टॉप लॉस को हिट कर गई। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर होती है कि जब बाजार यहाँ आया, आपने 100 पॉइंट ये कर दिया। अब बाजार जो है यहाँ से यहाँ तक एक जर्नी कर चुका है, मतलब 24,600 से 24,700 चला गया है। तो अगर इसको यहाँ से वापस नीचे आना है तो इसको प्रेशर चाहिए। प्रेशर आपके लार्ज कैप में आज नहीं था। आज जो बाजार को एक आप बोलेंगे डेड कैट बाउंस मिला है, वो आपको रिलायंस की वजह से मिला है, HDFC हो गया आपका, आपका LNT हो गया, और दो तीन ऐसे लार्ज कैप शेयर हैं जिनकी वजह से आपको बाजार में मोमेंटम मिला। बेसिकली रिलायंस और HDFC ने आपको आज अच्छा मोमेंटम दिया है। अब जब यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई कि बाजार ऊपर नहीं जा रहा है, तो इस जगह के आसपास मैंने अपना ये ये जो था आपका, यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे एग्जिट कर दिया। फिर मैंने वेट किया बाजार का, क्या वो मेरे को गलत प्रूफ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब इसने 20 DMA को यहाँ पे क्रॉस किया विद वॉल्यूम विद सेम टाइम पे RSI 50 के ऊपर भी आ गया, दो चीजें मिली। आपका प्रीवियस डे का कंजेशन भी लोअर साइड का यही था, आपने यहां से इस चीज को होल्ड करना शुरू कर दिया, मतलब आपने फ्रेश लो नहीं बनाया। जो कि रिसेंट डेज में काफी दिनों बाद ऐसा हुआ है कि आपने फ्रेश लो नहीं बनाया पहले 1-2 घंटे में। उसके बाद जैसे बाजार ने ऊपर जाने की कोशिश करी, मैंने यहाँ पे निफ्टी की कॉल बाय कर ली, और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी लिखा था, यूट्यूब कम्युनिटी पे भी लिखा था कि आप बाय करो, और उसका डायग्राम मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। बाजार आया और यहाँ से आपको काफी अच्छे पॉइंट, मैंने 112 के आसपास ये कॉल ली थी, और 143 पे मैं एग्जिट हुआ। और मैं एग्जिट भी कैसे हुआ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। अगर बाजार ऊपर जाता तो मैं इसको और राइड करता, बट यहाँ से मैं निकला और मैंने 25,000 अगले वीक की कॉल बाय कर ली। ठीक है ना, ये था आज का ट्रेड प्लान। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था जो टेक अवे आपको एक लेना चाहिए इस पर्टिकुलरली वीडियो से, कि आपने फ्रेश लो बनाना बंद कर दिए पहले फर्स्ट मॉर्निंग में। बल्कि आप यहाँ देखो तो आप हमेशा फ्रेश लो बनाते हुए आ रहे थे और 20 से नीचे ही ट्रेड कर रहे थे। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट था कि आपने एक अच्छी बार के साथ 20 से ऊपर की तरफ डिनोट किया, फिर आप गए यहाँ पे, आपने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ इवेंचुअली जब इसने इस चीज को ब्रेक किया तो आपको नॉन स्टॉप एक रैली मिली। जब बाजार इस तरीके से ऊपर जाता है तो आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है, जैसे ये ग्रीन बार बन रही है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस ग्रीन बार के नीचे। अगर अब ये ग्रीन बनी, रेड बनी, ये रेड बनी, अब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस बार के नीचे। अब ये ग्रीन बन गई, नेक्स्ट ग्रीन बनी, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस बार के नीचे। मतलब इसको कहते हैं कि आपको प्राइस को ट्रेल कैसे करना चाहिए। आई होप मैं ये चीज आपको समझाने में थोड़ा सा कामयाब रहा हूँ। अगर आपको ये चीज समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कल का ट्रेड प्लान समझ लेते हैं। देखो अभी बाजार में ऐसा कोई क्लियर व्यू नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हो या बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हो। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको एक प्रोएक्टिवली चीज को अडेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि देखो अगर बाजार में चीज हो गई तो आप एक एक्टिवली बिहेव कर रहे हो, मतलब चीज होने के बाद अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो दैट मीन्स कि आपको वो जो मिलाई है उस चीज की वो इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगी। जो मीट होता है किसी चीज का, या जो एक
ग्रेन्स होते हैं वो तभी मिलते हैं जब आप उस चीज को अडेप्टिवली और प्रोएक्टिवली उसका यूज करते हो। अब प्रोएक्टिव का मतलब एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं होता। प्रोएक्टिव का मतलब होता है जहां पे आपके ट्रिगर मैच कर रहे हो। अब कल के लिए प्लान बना लेते हैं। देखो कल के लिए बिल्कुल फिलहाल कोई शॉर्ट का ट्रेड नहीं है मेरे पास कल के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से आप कल के लो के नीचे से आप प्रीवियस डे के ऑलमोस्ट जो ओपन था उससे ऊपर क्लोज हुए हो, तो एक तरीके से ये एक पॉजिटिव साइन है। क्यों? आप लोअर बाउंड्री से रिवर्स कर रहे हो ना। तो अब हमारा जो ट्रेड प्लान होगा, हम एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे ये। ठीक है, यहाँ बाजार खुलता है, ये हाई जाएगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा 24,770। ठीक है, हमारा टारगेट क्या होगा? 24,000 पहला 890 का होगा, जो दूसरा होगा वो 24,960 का होगा। और मैंने आपको ट्रेल करना दिखाया है कि ट्रेल आपको कैसे करना चाहिए बाजार में अगर बड़ी शॉर्ट कवरिंग आती है। जस्ट ये एक शॉर्ट कवरिंग है क्योंकि आप बहुत ज्यादा नीचे आ गए हो। क्योंकि अगर ये ट्रेंड के साथ होता तो आप मे बी आज 25,000 जाते हैं, बट ट्रेंड अगेंस्ट में है तो आपको बड़े मूव ऐसे लगते हैं जैसे कि ट्रेंड चेंज हो गया हो। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। देखो हमने एक बॉक्स बनाया, अगर इस बॉक्स के ऊपर बाजार जाता है मतलब बाजार इस रेंज में खुलता है, तो हमें वेट करना है बाजार को इस रेंज को तोड़ने का। या अगर आप एक्टिवली ट्रेड करते हो, बाजार यहाँ खुले इस जगह के आसपास, तो भी आप यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। तो आपका जो टारगेट होगा वो यहाँ तक का होगा। मेरा बोलने का पर्पस क्या है वो एक दोबारा देख लेते हैं, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। देखो हमारी क्लोजिंग आई है ये 821 के आसपास। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक ट्रेड ये बनेगा, एक ट्रेड यहाँ बनेगा। कैसे? अगर यहाँ पे बनता है बाजार में तो आपको शार्प ऊपर की साइड मोमेंटम मिलेगा। ट्रिगर पॉइंट क्या होगा कि पहले 5 मिनट का हाई ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, अगर पहले 5 मिनट का हाई ब्रेक होगा तो ही हम प्राइस चेस करेंगे, अदरवाइज हम प्राइस चेस नहीं करेंगे। क्योंकि आपने रिसेंटली देखा है बाजार अगर ऊपर खुलता है रेजिस्टेंस से वापस नीचे आना शुरू कर देता है, बट वो उस कंडीशन में होता है जब आप ऊपर मतलब एक रेंजी बाजार की तरफ हो। अभी आप रेंज तोड़ के नीचे आए हो, अब यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो, तो दोनों में हल्का सा फर्क है बस। यहाँ खुलते हो पहले 5 मिनट का हाई जाएगा तो ही हम बाई की साइड देखेंगे। ठीक है, टारगेट मैंने आपको बता दिए, पहला 890, दूसरा 960। और इन कंडीशन में दूसरी कंडीशन ये ले लेते हैं, अगर दूसरी कंडीशन में बाजार यहीं खुलता है और इसका पहले 5 मिनट का हाई जाता है, मतलब मान लीजिए 10-20 पॉइंट की बार बनती है, तो आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका, एक मिनट का थोड़ा सा वो कर लेते हैं छोटा। तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? ये अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो 24,770 के आसपास, तो आपका 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अगर आप 736 के नीचे खुलते हैं, अगर हम देखो दो ट्रेड हो गए, अगर गैप अप बहुत ज्यादा होता है तो बैड लक, उसके बाद आपके ट्रेड की अपॉर्चुनिटी कम रह जाएगी। देखो अगर आप इससे इसकी रेंज में खुलते हो, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए ट्रेड करना, क्योंकि यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से नीचे भी जा सकता है। और शॉर्ट का ट्रेड तभी बनेगा जब हम इस लेवल को यहाँ से ब्रेक कर दें, या आप ज्यादा गैप अप खुल जाएं और वहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। देखो हम ये तीन या दो तरह का प्लान क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है बाजार में एक प्रोबेबिलिटी है, हम गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। तो हमारे पास तीनों प्लान रेडी होने चाहिए कि बाजार किस जगह पे ओपन होता है। क्योंकि अगर हमें ओपनिंग का पता है तो हम उसके हिसाब से ट्रेड को मॉडिफाई कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। अभी हमने डिसाइड किया कि एक बाइंग हम यहाँ करेंगे, अगर बाजार यहाँ खुलता है, अगर बाजार ऊपर खुलता है पहले 5 मिनट का हाई जाएगा तो हम बाय यहाँ पे दोबारा करेंगे, मतलब बाइंग यहाँ पे भी करेंगे। और तीसरे ट्रेड हमने किया कि बाजार अगर इस रेंज के बीच में खुलता है, ये वाली रेंज के बीच में, तो हम ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, ये वाला है ना,
क्योंकि आप यहाँ इस रेंज की और इस रेंज के मिड में खोलोगे। अगर आप मिड में खोलोगे तो प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की भी है और नीचे जाने की भी है, जिसको आप बोलते हो के टाइप रिकवरी। आपने वी टाइप सुनी होगी, यू टाइप सुनी होगी, के टाइप रिकवरी आप में से बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। ये के टाइप की रिकवरी कब होती है, इस पे किसी दिन और टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे कि के टाइप रिकवरी क्या होती है। अगर आपको पहली बड़ी बार यहाँ पे एक कंडीशन, क्योंकि हमेशा आपको 3 ट्रेड प्लान आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए। अगर यहाँ पे एक बड़ी रेड बार बन जाती है, हम्म, तो आप पहले 5 मिनट में एक बड़ी रेड बार बन जाती है और इसको ब्रेक कर देती है, तो आपको वेट करना है एक छोटी बार का जो कि इसका लो निकाले, तो हम इसका स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बड़ी बार बन जाए मतलब यहाँ खुले और खुलते ही जो ओपन है वही आपका हाई हो। अगर हमने 3 पॉइंट पे डिस्कशन किया है, एक यहाँ पे ओपन हो, एक यहाँ पे ओपन हो, बट अब देखो दोनों में कंफ्यूजन आपको ये हो सकती है कि यहाँ खुला, आप यहाँ पे सेल बोल रहे हो, यहीं पे बाय बोल रहे हो। अगर यहाँ पे बार पहले 5 मिनट का हाई निकालती है तो हम बाय करेंगे, क्योंकि ट्रिगर होना जरूरी है। इवेंट तो आपको पता है, बट ट्रिगर क्या है? इवेंट हो गया कि बाजार यहाँ खुला, ट्रिगर ये हुआ कि इसका हाई गया कि नहीं गया। अगर यहाँ पे इस तरीके की बड़ी बार बन जाती है जैसे ये रेड बार बनी है, अगर ऐसी रेड बार यहाँ बन जाती है तो आपको इमीडिएटली सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। तभी मैंने कहा अगर बड़ी रेड बार यहाँ पे बनती है, आपका ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, जस्ट डेड कैट बाउंस आपको मिला है, तो हमने वेट करना है ऐसी छोटी छोटी बारों का। और जब ये इनसाइड बार बनती है, ये चेंज इन कलर बनता है जो मैंने कल भी आपको समझाया, इसका लो जाएगा, हम शॉर्ट करेंगे, फिर ये स्टॉप लॉस काम नहीं आएगा। क्यों काम नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है आपको मिला हुआ। तो होपफुली ये चीज आपको कोशिश करी मैंने समझाने की, कि जो मेरा ट्रेड प्लान है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब पहले वेट करना, मॉर्निंग में इनिशियली भागने की जरूरत नहीं होती ट्रेड में। ट्रेड जितना आराम से लेंगे उतना मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ या नीचे की साइड पे देता है। ऊपर की तरफ ज्यादा बायस ना हो बाजार में, क्योंकि आपको नीज रिएक्शन कल भी देखने को मिल सकते हैं। और मेरे पास रिलायंस की पोजीशन ओपन है और डॉक्टर रेड्डी की पोजीशन ओपन है, तो हो सकता है कि मैं इन पोजीशन की वजह से बायस हूं। तो कोई भी ट्रेड लें तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श करें। टेक केयर एंड ट्रेड वेल।